हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ति जीवन् दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक शांति मंत्र का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतमगमय। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम्
द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वदेशाचिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्नाव, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्नाव। इसलिए ज्ञानी वेधय ज्ञान से, व्याधा वेधय तीर, सद्गुरु वेधय शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग इस बार बिहार प्रांत के समस्तीपुर जिला अंतर्गत मोहिउद्दीन नगर प्रखंड में स्थित प्रशांत योग आश्रम कुरसाहा मंच पर कालयुक्त व सिद्धार्थ संवत्सर सन 2025 ईस्वी के आज 24 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक आयोजित 7 दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग कार्यक्रम के आज प्रथम दिन के सत्संग में उपस्थित हैं। हम सभी लोग कुरसाहा आश्रम ज्ञान यज्ञ सप्ताह सत्संग सत्र में सन 2025 ईस्वी के वार्षिकी सत्र में उपस्थित हैं। 24 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक जो यह कुरसाहा आश्रम ज्ञान यज्ञ सप्ताह सत्संग सत्र आयोजित है, इसके अंतर्गत इस बार विशेष रूप से 3 कार्यक्रम की तिथियां उपस्थित हो रही हैं। सबसे पहले
24 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक अपराह्न काल के 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक जैसे मंच स्तरीय सत्संग और प्रवचन का कार्यक्रम होता है वो होगा, और इसे 7 दिनों के अंदर जो विशेष रूप से 3 और कार्यक्रम उपस्थित हो रहे हैं उसमें विशेष रूप से पहला कार्यक्रम 28 नवंबर को प्रशांत योग आश्रम के द्वारा सन 2014 ईस्वी से जो विशेष प्रयोजन से श्री दुर्गा अनुष्ठान का आरंभ किया गया है, तो प्रत्येक 2 मास पर, प्रत्येक 2 महीने पर श्री दुर्गा अनुष्ठान की पूर्णाहुति होती है। तो संयोग से इस बार श्री दुर्गा अनुष्ठान सत्र की पूर्णाहुति 28 नवंबर को होने वाला है। तो यह विशेष पहला कार्यक्रम इस 7 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम के अंतर्गत होगा। श्री दुर्गा अनुष्ठान के पूर्णाहुति सत्र में 28 नवंबर को हम सभी लोग प्रातःकाल के सत्र में श्री दुर्गा जी के पूजा और आराधना के निमित्त श्री दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण अध्यायों का पाठ संपन्न करेंगे, और फिर संध्या काल में भगवती जगदम्बा के महागौरी स्वरूप का श्रृंगार पूजा होता है वो होगा, और फिर मध्य रात्रि में 28 नवंबर के मध्य रात्रि में चतुर्थ संध्या के रूप में भगवती जगदम्बा के आदि शक्ति का आध्यात्मिक स्वरूप को लेकर जो शरीर के भीतर कुंडलनी की शक्ति है उस शक्ति जागरण की साधना दुर्गा जी के सहस्रनाम पाठ के द्वारा संपन्न होता है, वो हम सभी लोग करेंगे। इसके बाद 29 नवंबर को दुर्गा जी के अनुष्ठान का देव यज्ञ हवन का अनुष्ठान होता है। तो हम सभी लोग प्रत्येक वर्ष कुरसाहा आश्रम में परम पूज्य गुरुदेव के पादुका का पूजा करने के साथ साथ देव यज्ञ हवन का भी अनुष्ठान करते हैं। तो इस बार 29 नवंबर को परम पूज्य गुरुदेव के पादुका पूजा होने के साथ साथ देव यज्ञ हवन का संपादन और दुर्गा अनुष्ठान के 9वीं हवन का भी संपादन एक साथ हो जाएगा। और फिर 30 नवंबर को जो तीसरा विशेष कार्यक्रम उपस्थित हो रहा है वो है इस मंच का जो परम पूज्य गुरुदेव ने ज्ञान मार्ग सत्संग मंच की स्थापना किया है, और उनके द्वारा जो 42 दिनों का चक्र निर्धारित किया गया है। तो परम पूज्य गुरुदेव के सन 2000 ईस्वी में हिमालय प्रस्थान करने के पश्चात भी 42 दिनों का चक्र चलता ही जा रहा है।
और हम सभी लोग प्रत्येक चक्र की पूर्णाहुति परम पूज्य गुरुदेव के नियमानुसार से मनाते हैं। तो चक्र की पूर्णाहुति के अवसर पर ब्रह्ममुहूर्त वेला के 4 बजे से लेकर के मध्याह्न के 12 बजे तक प्रशांत जीवन दर्शनम का अखंड कीर्तन किया जाता है। तो हम सभी लोग इस मंच का 341वां चक्र की पूर्णाहुति 30 नवंबर रविवार के दिन हो रहा है। तो हम सभी लोग इस 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ सत्संग सत्र की पूर्णाहुति और परम पूज्य गुरुदेव के मंच का 341वें चक्र की पूर्णाहुति एक साथ संपन्न करेंगे 30 नवंबर 2025 ईस्वी दिन रविवार को। तो ये 3 विशेष रूप से कार्यक्रम इस बार इस कुरसाहा आश्रम के 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ सत्संग सत्र में उपस्थित हो रहा है। आज इस ज्ञान यज्ञ सप्ताह सत्र का प्रथम दिन का सत्संग है। परम पूज्य गुरुदेव ने तत्व गुण वंदना के अंदर सत्संग के महत्व को प्रदर्शित करते हुए निर्देश किया है कि सत्संगति में पाया है साधन सुंदर ध्यान। और इसके बाद एक सही जीवन जीने की कला का एक छोटा सा सूत्र प्रदान करते हैं और उसका निर्देश तत्व गुण वंदना के अंदर ही परम पूज्य गुरुदेव ने दिया कि जीवन धाराएं चलें साधन संयम योग से। जीवन की धारा को चलाने के लिए एक सही जीवन जीने के लिए जिस साधन संयम और योग की आवश्यकता होती है, ये साधन संयम और योग की जानकारी हमें जहां से प्राप्त होती है उसी के विषय में यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव निर्देश कर रहे हैं कि सत्संगति में पाया है साधन सुंदर ध्यान। सभी प्रकार के साधनाओं की जानकारी, साधन के स्वरूप की जानकारी, संयम और नियम की जानकारी, जीवन में जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए जो 4 प्रकार के योग निर्धारित किए गए हैं, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग, इन योग चतुष्टय की जानकारी भी हमें सत्संग में ही प्राप्त होती है। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने सत्संग की बड़ी महिमा गाई है। जो लोग इस मंच के सत्संग और प्रवचन से निरंतर जुड़े हुए हैं, उन्होंने कई बार श्रवण किया है कि सत्संग के मुख्य 5 धरातल हैं, लेकिन उन 5 धरातलों में सत्संग के मुख्य 3 स्तर ही निर्धारित किए गए हैं। 3 स्तर का सत्संग होता है और उसके
तीन प्रकार के फल भी हमें जीवन में प्राप्त होते हैं। जो सत्संग का पहला स्तर है वो है जो सत्य को उपलब्ध सत्पुरुष हैं, संत महापुरुष हैं, उन संत महापुरुषों की संगति करना, उसका सानिध्य प्राप्त करना, ये सत्संग का प्रथम स्तर माना गया है। इसीलिए भगवान राम नवधा भक्ति का उपदेश करते हुए माता सबरी से कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों का संग करना, संत महापुरुषों की सत्संगति, यही सत्संग का पहला स्तर है। यहीं से साधक के जीवन में सत्य की यात्रा आरंभ होती है। इसके बाद सत्संग का जो दूसरा स्तर माना गया है वो है कि जो सत्य तत्व है इस सत्य तत्व के विचार करने वाले जो संत महापुरुषों की वाणी है, तो संत की वाणी का संग करना, सद्विचारों का श्रवण करना, या कहें सदशास्त्रों का स्वाध्याय करना, ये सत्संग का द्वितीय स्तर माना गया है। तो संत वाणी का संग, सद्विचारों का श्रवण और सदशास्त्रों का स्वाध्याय, ये सत्संग का दूसरा धरातल है, ये सत्संग का द्वितीय स्तर है। चूंकि हमेशा प्रतिदिन संत महापुरुषों की साक्षात संगति प्राप्त होवे, यह सबों के लिए सुलभ नहीं है। तो इस स्थिति में तो हमारे महापुरुषों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा तो इसका एक विकल्प निर्धारित किया गया है कि जब संत महापुरुषों का साक्षात सानिध्य सुलभ न हो तो उन संत महापुरुषों के द्वारा दिए गए जो सद्विचार हैं, जो ग्रंथों में निरूपित किए गए हैं, तो उन संत महापुरुषों के सद्विचारों का ग्रंथों के माध्यम से स्वाध्याय करना, उसका श्रवण करना, इसी को बोलते हैं संत वाणी का संग करना। संत महापुरुषों का साक्षात यदि सत्संगति सुलभ नहीं होता है तो संत महापुरुषों की जो वाणी है, उनके जो सद्विचार हैं, उनका संग करना, उनका श्रवण करना, यह भी सत्संग ही माना जाता है। तो यह सत्संग का द्वितीय धरातल, सत्संग का दूसरा स्तर निश्चित किया गया है। और सबसे अंत में सत्संग का जो तृतीय स्तर है
सत्संग का जो तीसरा धरातल है वो है कि सत्य सनातन परमात्मा से सनातन जीवात्मा का मिलन होना, सनातन परमात्मा से सनातन जीव का सनातन संबंध होना, ये सत्संग का तृतीय धरातल माना गया है। जहां पर यह सनातन जीवात्मा अपने पूर्ण स्वरूप सनातन परमात्मा से सायुज्य लाभ करता है, एकत्व का अनुभव करता है, परमार्थ सत्य का स्वरूप भूत अनुभव और अनुभूति करता है, यह सत्संग का अंतिम तृतीय धरातल माना गया है। सत्संग की अंतिम स्थिति परमार्थ सत्य में अवस्थिति लाभ प्राप्त करना ही है। इस प्रकार से जो अपने जीवन में तीनों स्तर से सत्संग का लाभ प्राप्त करता है, संत महापुरुषों की सत्संगति करना, फिर उन संत महापुरुषों के सद्विचारों का श्रवण करना, सदशास्त्रों के सदशास्त्रों का स्वाध्याय करना, संतवाणी का संग करना, और अंत में इस सनातन जीवात्मा का सनातन परमात्मा से सायुज्य लाभ प्राप्त करना, परमार्थ सत्य का अनुभव और अनुभूति करना, इस तीन स्तर से जो अपने जीवन में सत्संग करता है, उसको अपने जीवन में तीन स्तर का लाभ भी प्राप्त होता है। जो प्रथम स्तर का सत्संग करता है उनको प्रथम स्तर का लाभ मिलता है, जो द्वितीय स्तर का सत्संग करता है उनको द्वितीय स्तर का लाभ मिलता है, और जो अंतिम स्तर का सत्संग करता है उनको अंतिम स्तर का लाभ प्राप्त होता है। जो प्रथम स्तर का सत्संग है वो है संत महापुरुषों की सत्संगति करना। तो संत महापुरुषों की संगति करना, जिसका निर्देश भगवान ने नवधा भक्ति के अंदर प्रथम भगति संतन कर संगा ऐसा करके निर्देशित किया, और लक्ष्मण जी से कहा कि मिलई जो संत होई अनुकूला, यह जो प्रथम स्तर का सत्संग है, जो इस स्तर का सत्संग करता है, इस सत्संग का, इस प्रथम स्तर के सत्संग का लाभ व्यक्ति को जीवन में सठ सुधरही सत्संगति पाई इस रूप में प्राप्त होता है। जीवन में बहुत ऐसी चीजें हैं
जो जीवन के लिए अवांछनीय है, जो जीवन के कल्याण का बाधक है, ऐसे जो दुर्गुण हैं, ऐसे जो कुसंस्कार हैं, ऐसा जो दुराचरण है, इससे ग्रसित जो जीवात्मा है, वो अपने जीवन के उद्धार के लिए जिस प्रकार के सत्संग का वह उपयोग करता है, वो प्रथम स्तर का सत्संग है, संत महापुरुषों की साक्षात संगति करना। क्योंकि बिना महापुरुषों की साक्षात संगति के वो बल और वेग मनुष्य के अंदर नहीं आता है। केवल स्वतंत्र रूप से शास्त्रों का स्वाध्याय करने से, केवल संत महापुरुषों की वाणी का, उनके सद्विचारों का पुस्तक के द्वारा अध्ययन करने से वो बल और वेग नहीं आता है साधक में, जिससे कि वो अपनी बुराई पर विजय प्राप्त कर सके, अपने दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर सके। इसीलिए सठ सुधरहि सतसंगति पाई। सठ का मतलब ही होता है कि जो प्राप्त साधन का भी सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाता है, उनको बोलते हैं सठ। संत महापुरुषों की संगति में सठ व्यक्ति भी धीरे धीरे वह बल और वेग प्राप्त कर लेता है, जिसके द्वारा अपने दुर्गुणों पर, अपने कुसंस्कारों पर और अपने दुर्व्यवहारों पर नियंत्रण पाने लगता है। सत्संग से धीरे धीरे उनके अंदर सुसंस्कार बढ़ने लगता है। इसीलिए जो प्रथम स्तर का सत्संग है, वो प्रथम स्तर का लाभ प्रदान करता है। सठ सुधरहि सतसंगति पाई। अंगुली माल जैसे डाकू भी भगवान बुद्ध की सत्संगति को पा करके अपने जीवन से सारे दुर्गुणों को दूर करके साधु पुरुष के रूप में अपने जीवन का सुधार करके भगवान बुद्ध के सबसे प्रसिद्ध शिष्य आनंद के रूप में विख्यात हो गए। पुराणों में वर्णन आता है रत्नाकर डाकू का। रत्नाकर डाकू देवर्षि नारद जी की थोड़ी सी संगति में आकर के वो अपने जीवन से मार काट करने का, लूटपाट करने का, जितने दुराचरण रूप में दुर्गुण थे, सभी को दूर करके अपने जीवन का इतना बड़ा सुधार कर लिया कि बाद में वही रत्नाकर डाकू सुधर करके
महर्षि वाल्मीकि बन गए। यह है सत्संग का प्रभाव। सठ सुधरहि सत्संगति पाई। जो संत महापुरुषों की संगति करता है, मनुष्य के भीतर जो सठता है, मनुष्य के भीतर जो जड़ता है, मनुष्य के भीतर जो अज्ञानता है, जो दुर्गुण है, ये धीरे धीरे दूर होकर के उसमें सुधार होने लगता है और सत्संग के प्रभाव से वह सुसंस्कृत हो जाता है। इसके बाद जो द्वितीय स्तर का सत्संग है वो वैचारिक धरातल का है, वो सूक्ष्म धरातल का है। तो द्वितीय स्तर का सत्संग सद्विचारों का श्रवण, सदशास्त्रों का स्वाध्याय और संतवाणी का संग करना, ये द्वितीय स्तर का सत्संग कहलाता है, सूक्ष्म धरातल का सत्संग कहलाता है। जो सद्विचारों का श्रवण करता है, सदशास्त्रों का स्वाध्याय करता है, संत महापुरुषों के साक्षात सानिध्य प्राप्त नहीं होने पर साक्षात सानिध्य में सत्संगति का लाभ प्राप्त किए स्थिति में जो उन्होंने संत महापुरुषों की वाणी को सुना है, श्रवण किया है, तो उस सुने हुए वाणी का मनन करना, संत की वाणी का संग करना, ये द्वितीय स्तर का सूक्ष्म धरातल का सत्संग कहलाता है। और इस द्वितीय स्तर के सत्संग से जो लाभ प्राप्त होता है उसके लिए निर्देश किया गया है, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग का विवेक नहीं होता। तो इसका अर्थ है कि जो सत्संग करता है उस सत्संग के प्रभाव से व्यक्ति के अंदर, उसकी बुद्धि में विवेक की क्षमता आ जाती है। विवेक बोलते हैं पृथक करने की जो बुद्धि में क्षमता होती है उसको बोलते हैं विवेक। नित्य अनित्य को अलग करना, सत्य असत्य के स्वरूप को समझकर उनको पृथक पृथक समझना, आत्मा अनात्मा को पृथक पृथक समझना, धर्म और अधर्म को सम्यक रूप से समझना, इसको बोलते हैं विवेक। सही निर्णय लेना, इसको बोलते हैं विवेक। बुद्धि में विवेक की क्षमता आती है सूक्ष्म स्तर का सत्संग करने से। जब संत महापुरुषों के सद्विचारों का श्रवण करते हैं, सदशास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, संतवाणी का संग करते हैं, तो इसके द्वारा धीरे धीरे आपकी बुद्धि सूक्ष्म होती जाती है और आपकी बुद्धि में विवेक करने की क्षमता बढ़ती जाती है। इसीलिए हम सभी लोग प्रतिदिन के उद्बोधन में उच्चारण करते हैं कि ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्नौ, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्नौ। तो सूक्ष्म स्तर का सत्संग करने से सूक्ष्म स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के भीतर जो बुद्धि है उसमें सूक्ष्मता आ जाती है, सूक्ष्म विचार करने की, चिंतन करने की क्षमता आ जाती है।
तो इसी को बोलते हैं विवेक। तो सत्संगति आपके भीतर लाता है सुमति, और इसी सुमति को बोलते हैं विवेक। और जो सबसे अंतिम में तृतीय स्तर का सत्संग है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम स्तर का सत्संग है। चूंकि सत्संग सत्य के संग करने का नाम सत्संग है, सत्य का संग करने को सत्संग कहते हैं। तो विवेक आ जाने पर तो क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, इस स्वरूप को बुद्धि में समझने की भली भांति क्षमता आ जाती है। तो अनित्य वस्तु से अपनी बुद्धि को हटा करके नित्य वस्तु के अनुसंधान में, असत्य वस्तु से अपने आप को हटा करके सत्य तत्व के अनुसंधान में जब ये बुद्धि लगने लगती है, तो इस जीवात्मा का, जो जीवात्मा सनातन परमात्मा का ही अभिन्न अंश है, तो इस सनातन जीवात्मा का सनातन परमात्मा के परमार्थ स्वरूप का साक्षात्कार होने लगता है, परमार्थ सत्य का ज्ञान इस जीव को प्राप्त होने लगता है। तो सनातन जीवात्मा का सनातन परमात्मा के स्वरूप का जो अनुभव और अनुभूति करना अंतिम धरातल का सत्संग माना गया है। इस अंतिम धरातल के सत्संग का जो लाभ निर्धारित किया गया है, वो है सत्संगति संसृति कर अंता। जो परमार्थ सत्य में अवस्थिति लाभ प्राप्त कर लेता है, परमार्थ स्तर का सत्संग संपन्न कर लेता है, इस परमार्थ सत्य का साक्षात्कार रूप जो अंतिम सत्संग है, इस अंतिम सत्संग का अंतिम लाभ यही है कि सत्संगति संसृति कर अंता। यह जीव संसरण चक्र से मुक्त हो जाता है, अर्थात जन्म और मृत्यु का जो संसृति चक्र है, इससे सदा के लिए यह छूट जाता है। इसी को बोलते हैं मोक्ष की प्राप्ति। जो परमार्थ स्वरूप, जो परमार्थ सत्य का साक्षात्कार रूप अंतिम स्तर का, परमार्थ स्तर का सत्संग प्राप्त करता है, सनातन जीवात्मा का सनातन परमात्मा से सायुज्य लाभ प्राप्त कर लेता है, तो इस स्थिति में ही संसृति का अंत होता है। संसृति का अंत होने का अर्थ है कि इस जीव का जन्म और मृत्यु के चक्र से सदा के लिए बाहर हो जाना। और हमारे महापुरुषों ने निर्विवाद रूप से एक अंतिम निर्णय दिया है कि जब तक हम जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं हो जाते हैं, तब तक जीवन की सारी समस्याओं का
अंतिम समाधान प्राप्त नहीं होता, अर्थात सभी प्रकार के दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती, चाहे जीवन में जैसी भी शोभन व्यवस्था कर ले। स्वर्ग जैसी शोभनतम व्यवस्था के द्वारा भी जीव के अंदर से मृत्यु का भय नहीं जाता, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती और अज्ञानता, जड़ता और मूर्खता इसकी सदा के लिए निवृत्ति नहीं हो पाती। इसीलिए स्वर्ग जैसी शोभनतम परिस्थिति और व्यवस्था को प्राप्त करके भी हम जीवन की समस्याओं का अंतिम समाधान नहीं पा सकते। चूंकि जन्मत मरत दुसह दुख होई, आवागमन सम नहीं दुख दूजा। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव पराभव कूपा। जब तक यह जीव जन्म और मृत्यु के संसरण में पड़ा हुआ है, तब तक यह अपने जीवन से दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं कर सकता। इसीलिए इस संस्कृति चक्र से पार हो जाना ही जीवन का परम पुरुषार्थ मोक्ष कहलाता है, और इस मोक्ष की सिद्धि होती है जो अंतिम स्तर का सत्संग अपने जीवन में संपन्न कर लेता है। अंतिम स्तर का सत्संग यही है कि जो सनातन जीवात्मा है, ये सनातन परमात्मा अर्थात परमार्थ सत्य का साक्षात्कार कर ले। परमार्थ सत्य का साक्षात्कार कर लेने पर यह जीव संस्कृति चक्र से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से अपने जीवन में तीनों स्तर के सत्संग करके, तीनों धरातल पर तीनों स्तर का लाभ प्राप्त करके जीवन का कल्याण करना प्रत्येक मनुष्य का परम कर्तव्य है। इन्हीं शब्दों के साथ परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।